Assalamu alaikum dear students. Welcome in the first online lecture. सब्जेक्ट है हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर नेचुरल साइंसेस, जो कि एमएससी और बीएस ज़ूलॉजी थर्ड और सेवन सेमेस्टर और साथ में बीएस फिज़िक्स के सेवन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी हैं। इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम रिसर्च मेथडोलॉजी को स्टडी करते हैं कि अगर हम फॉर फ्यूचर रिसर्च करना चाहते हैं तो हम रिसर्च किस तरीके से करेंगे, रिसर्च का तरीका हमारे पास कैसे होगा। आते हैं हम ज़रा स्टडी करते हैं। बेसिकली रिसर्च क्या है? रिसर्च अ वे ऑफ एग्जामिनिंग योर प्रैक्टिस, एक रास्ता है जिसमें आप मुआयना करते हैं, आप एग्ज़ाम लेते हैं अपने प्रैक्टिस की। वर्ड रिसर्च जो है बेसिकली वो आपके पास 2 सिलेबल्स पे कंपोज्ड है, जिसमें री एंड सर्च। री जो है वो एक प्रीफिक्स है यहाँ पे, जिसका मतलब अगेन, अन्यू और ओवर अगेन है, जबकि सर्च यहाँ पे है से वर्ब। अगर हम इसको लें तो इसका मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम क्लोजली एंड केयरफुली, या टू टेस्ट एंड ट्राई और टू प्रूव टुगेदर। हम रिसर्च वर्ड को अगर देखें तो ये यहाँ पे एज ए नाउन डिस्क्राइब करता है केयरफुल, सिस्टमेटिक, पेशेंट स्टडी को एंड इन्वेस्टिगेशंस को इन सम फील्ड्स ऑफ द नॉलेज में अंडरटेकन टू इस्टेब्लिश फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स, ताकि हम किसी फैक्ट और प्रिंसिपल को अंडरटेक कर लें। रिसर्च को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें डिफिनेशन हम कुछ यूँ करते हैं। रिसर्च इज़ अ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी दैट यूटिलाइजेस एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथडोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट न्यू नॉलेज अबाउट दैट इज़ जनरली एप्लीकेबल। रिसर्च आपके पास एक इंक्वायरी है, एक स्ट्रक्चर इंक्वायरी है, जो कि हमारे पास एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड क्रिएट न्यू नॉलेज दैट इज़ जनरली एप्लीकेबल, और न्यू नॉलेज को भी जो कि बेसिकली एप्लीकेबल नॉलेज हो उसको भी मतलब बनाने में काम आता है। यूजुअली रिसर्च जो है वो आपके पास कंसिस्ट होगा आस्किंग अ क्वेश्चन दैट नोबडी हैज़ आस्क्ड बिफोर। फर्स्ट पॉइंट जो उसका होगा वो आपके पास ये होगा कि एक ऐसे क्वेश्चन जो पहले ना पूछे गए हों। डूइंग द नेसेसरी वर्क टू फाइंड द आंसर, हर वो ज़रूरी काम जो आपके आंसर से मुंसलिक हो। एंड कम्युनिकेटिंग द नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड टू द लार्ज ऑडियंस, और जो इल्म आप हासिल करें उसको साथ साथ में आप लोगों के साथ शेयर भी करें। रिसर्च बेसिकली एक सोलिटरी एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये कम्युनिटी का अमल है। अगर आप एज ए रिसर्च मेंबर कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं और आप जो है एक नॉलेज को बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन आप जिस नॉलेज को हासिल कर रहे हैं या गेन करने की कोशिश कर रहे हैं ये पहले से किसी ने हासिल किया होगा, और इसके साथ साथ रिसर्च के अंदर आप एक रोड मैप भी दे रहे हो, एक रास्ता भी दिखा रहे हो उन लोगों को हु कम आफ्टर यू, जो आपके बाद आएंगे। यानी रिसर्च में आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, आपसे पहले के लोग, आप भी और आपके बाद वाले, इन तीनों लोगों को जो है वो एक ही काम के साथ जोड़ना। यू आर डूइंग टू अ बॉडी ऑफ वर्क यू आर एडिंग टू ए बॉडी ऑफ वर्क दैट विल नेवर बी कंप्लीट। आप एक ऐसी बॉडी वर्क की बॉडी में जा रहे हो जो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। रिसर्च इज़ एन ऑन गोइंग कोलोबरेटिव प्रोसेस विद नो फिनिश लाइन इन द साइट। एक ऐसा ऑन गोइंग कोलोबरेटिव प्रोसेस है जिसकी कोई भी इख्तिताम नहीं है। अकॉर्डिंग टू बेबी 1998, रिसर्च इन्वॉल्व इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। ये बेबी के अकॉर्डिंग रिसर्च बेसिकली 2 मेथड्स रखता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव मेथड जो है वो बेसिकली ऑब्जर्व फिनोमेना को एनालाइज करके फिर वहाँ से जनरल प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना, यानी एक स्पेसिफिक चीज़ को स्टडी करके उससे एक जनरल हाइपोथेसिस देना।
सो ये बेसिकली क्या है, इंडक्टिव है। जबकि रिडक्टिव मेथड जो है वो इसका इन्वर्स है, वो बेसिकली आपके पास जनरल प्रिंसिपल्स को वेरीफाई करके ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से फिर वो स्पेसिफिक पे आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का पर्पस भी डिफरेंट है। इंडक्टिव मेथड जो है उसका मकसद है टू डायरेक्ट और डायरेक्टेड टू डेवलप एक्सप्लेनेशन, जबकि डिडक्टिव मेथड जो है उसका मतलब है टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द एक्सप्लेनेशंस। So thank you for watching and listening today lecture. Allah Hafiz.